I think I was kind of happier before. मुझे लगता है कि मैं पहले से ज़्यादा खुशबाश था, मैं मुतमईन था। मैं 40 साल का था, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 4 बच्चे भी थे। मैं पुलिस अफसर बनना चाहता था, मगर ऐसा ना हो सका तो मैं न्यूयॉर्क शहर में एक ट्रेन ऑपरेटर बन गया। मेरा नाम जो अरिजारी है और मैं सितंबर 11, 2001 को आर लाइन पर ट्रेन ऑपरेटर था। Our line on September 11th, 2001. इन्हें वो सुबह बहुत अच्छी तरह याद है। सुबह 8:45 पर जब उनकी ट्रेन कोर्टलैंड स्ट्रीट सबवे स्टेशन में दाखिल हुई तो इन्हें ऐसा लगा कि किसी धमाके ने उनकी ट्रेन को हिला दिया है। I didn't know what it was. I didn't know. मैं नहीं जानता था कि ये क्या हुआ है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे किसी दूसरी ट्रेन ने पीछे से टक्कर मारी है या कोई बम फट गया है। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो मैंने अपने कंडक्टर से कहा कि दरवाजे दोबारा खोलो और मैं ट्रेन के पिछले हिस्से की तरफ गया। 2 खवातीन ने जो सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे आ रही थी मुझसे कहा कि एक तैयारा अभी पहले टावर से टकराया है। मैंने मुसाफिरों से कहा कि वो ट्रेन से ना उतरे और वो ट्रेन पर दोबारा सवार हो गए। जो एरिजारी ने बताया कि इस वक्त स्टेशन लोगों के हुजूम से भरना शुरू हो गया। स्टेशन धूल से भरा हुआ था और मलबा नीचे गिरना शुरू हो गया था। It was scary. ये खौफनाक मंजर था। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये दहशतगर्दी है। हर एक ने सोचा कि ये एक हादसा है। ट्रेन पर सवार होने के लिए लोग सीढ़ियों से भागते हुए आ रहे थे। मैंने अपने कंडक्टर से कहा कि दरवाजे उस वक्त तक खुले रखें जब तक तमाम लोग बहफाजत ट्रेन पर सवार ना हो जाएं। टावर कोर्टलैंड स्ट्रीट के सामने सड़क के पार था, 100 गज या शायद इतना भी नहीं। चुनांचे जब पहला तैयारा टकराया तो मैं टावर के बिल्कुल नीचे था। उस वक्त मैं घबराया नहीं था, मैं सिर्फ ये चाहता था कि हर एक को वहाँ से महफूज तरीके से निकाल लिया जाए। But out of there safely. ट्रेन ऑपरेटर्स के लिए आम ज़ाब्ता ये है कि वो स्टेशन पर पहुँचें, वहाँ 10 से 15 सेकंड रुक कर लोगों के ट्रेन में चढ़ने का इंतज़ार करें, दरवाजे बंद करें और रवाना हो जाएं। उस रोज़ जो ने इन तमाम ज़वाबित को तोड़ दिया। When I got to Continental Avenue, जब मैं कॉन्टिनेंटल एवेन्यू पहुंचा तब मुझे पता चला कि क्या हो चुका था। टावर मस्मार हो गया था। मैं अमले के कमरे में गया और उसे टीवी पर देखा। तब मुझे शदीद घबराहट हुई, ये सोचकर कि मैं तो इसके बिल्कुल नीचे था। मुझे याद है कि मैं घर गया और फूट फूट कर रोने लगा। and crying. कोर्टलैंड स्ट्रीट स्टेशन बुरी तरह तबाह हुआ और उसे मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर करना पड़ा। उस वक्त स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया था, जो बर वक्त वहाँ से निकल गए थे। The Transit Authority. ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुझसे उस खातून के जरिए राब्ता किया जिसने उस खबर रसां इदारे से राब्ता किया था। वाहिद खातून जिन्होंने मुझसे राब्ता किया जो मुझसे मिली वो लिंडा थी। वो मेरी बोगी के बिल्कुल पीछे बैठी थी। My cab. Actually, it took me a few days because of the shock. दरअसल मुझे इस सदमे से बाहर निकलने में कुछ दिन लगे क्योंकि इस हादसे में मैंने बहुत सारे दोस्तों को खो दिया था। फिर मैंने खुद को संभाला और फैसला किया कि मुझे फोन करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। Somebody that could be, slip through the cracks. I'm glad you're here. इसके बाद लिंडा जो का शुक्रिया अदा करने के लिए आईं। Finding me. The MTA did. It's a good feeling. ये एक अच्छा एहसास है कि कोई आपको हीरो समझता है। मैं अभी भी कहता हूँ, हम यहाँ हर रोज यही करते हैं। यही हमारा काम है, अपने मुसाफिरों को महफूज रखना। इस सानहे को 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन जो के लिए सब कुछ अब भी इतना ही हकीकी है जैसे कल की बात हो, और बहुत तकलीफ दे भी। I was taking off a lot of time sick. मैं बार बार छुट्टियां ले रहा था क्योंकि मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता था। सीनियरिटी की बुनियाद पर मैंने दूसरे रास्ते मुंतखब किए। ट्रेन चलाते हुए मैं टूट कर रो पड़ता था। 31 दिसंबर 2011 को मुझे रिटायरमेंट की इजाजत दे दी गई। अब भी मेरे असाब बहुत खराब हैं। मुझे सदमे के नतीजे में होने वाला तनाव, इख्तिलात, डिप्रेशन, दमा और नाक में इन्फेक्शन जैसे मर्ज लाहक हैं। वक्त के साथ कोई कमी नहीं आई, कतई नहीं। मैं अक्सर उन तमाम लोगों के बारे में सोचता हूँ जो उस रोज मारे गए और मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ। 20 साल बीत गए लेकिन ये कल की सी बात लगती है। 20 years, and I mean, it seems like yesterday.